कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग मज़े ले रहे होंगे टाइम एंड टेंस नामक इस जो है बड़े से जानवर का। और आपने ये तो अब क्लियर कर लिया होगा कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आपने ये भी क्लियर कर लिया होगा कि टाइम कितने तरीके के होते हैं और टेंस कितने तरीके के होते हैं। और अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किस टेंस के साथ किया जाता है। उसी कड़ी में जैसे हमने प्रेजेंट पास्ट को लिया, थोड़ा सा मैं फ्यूचर की बात यहाँ करना चाहूँगा, फिर मैं कहानी को जो है आगे लेके जाऊँगा। तो जैसे फ्यूचर की बात अपने को आती है, बाकी चीजें तो यूज में पढ़ेंगे। जैसे फ्यूचर की बात आती है तो सीधा संपर्क हमारा होता है शैल और विल से। किससे संपर्क होता है? शैल और विल से। खूब प्यार से समझना भाइयों और बहनों। देखो, शैल और विल के बाद जो है ना, हम लोग हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शैल और विल ये अपने आप में मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कौन से वर्ब है बोलो जरा? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। और इनके बाद हमको किसका यूज करना है? वर्ब वन का। अगर ये कहीं आपको सिंपल मिल जाए शैल विल और वर्ब वन, तो याद कर लेना ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। क्या होता है बोलो जरा? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है बंधु, अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर कहीं आपको मिल जाए शैल विल के बाद बी लिखा हुआ और तब वर्ब वन प्लस क्या मिले बोलो जी? ING मिले। अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तो आपको पता है ना जी कि जब भी ING की बात होती है तो ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि ये बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अब मैं इसमें एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा, ठीक है ना? खूब प्यार से अच्छे से समझना, बाकी जब ये फ्यूचर आएगा तो फिर उसे अब तबाह करोगे या बनाओगे, ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। खैर देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये जो है अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो तो वाकायदा आप फ्यूचर कंटिन्यूअस समझेंगे। लेकिन अगर इसमें नॉट अप्लाई करना हो, कहाँ अप्लाई करना हो बोलो जरा गौर से, कहाँ नॉट अप्लाई करना हो, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है, गौर फरमाना। ये बी तो वर्ब वन है ही है। बी कौन सा वर्ब है जी? वर्ब वन। लेकिन इस बी को यहाँ पे कई ग्रामेरियंस ने इसका नाम जो है ना पार्टिकल दिया है। क्या दिया है बोलो बेटा जल्दी? पार्टिकल। क्या दिया है? पार्टिकल। और याद रखना है ये जो पार्टिकल है ना, ये हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के पीछे लगता है। कहाँ लगता है बोलो जरा? मेन वर्ब के पीछे लगता है। यानी कि अगर यहां से कंसेप्ट करें तो हमको एक चीज समझ में आता है कि पार्टिकल प्लस क्या होता है बोलो जरा? मेन वर्ब। क्या होता है बोलो जरा? मेन वर्ब। याद रखना ये थोड़ा सा बस ये पार्टिकल नाम है, समझ रहे नहीं ये क्या काम कर रहा है? ये सेंटेंस में कुछ नहीं, बस सपोर्ट दे रहा है कि भैया शैल और विल है तो हम इसको बी वर्ब वन लग करके इसको खुश करेंगे। अगर अब आपको नॉट लगाना हो, क्या लगाना हो बोलो? नॉट। तो कुछ लोग समझेंगे इसके बाद लगेगा या इसके बाद, तो हमेशा याद रखना है जब भी नॉट लगाना हो तो पार्टिकल से पहले या हेल्पिंग वर्ब से बाद। मैंने क्या बोला? नॉट लगाना हो इसमें तो पार्टिकल से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो समझेंगे मैंने क्या कहा कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, बोलो गौर से जरा, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट को रखना या पार्टिकल से, बोलो बेटा कहाँ? पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद रखो या पार्टिकल से पहले। तो आई होप आज के बाद आपको ये नॉट लगाने में टेंशन नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव होगा तो ये शैल और विल जैसे पीछे जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो अगर ये आप समझ रहे हो तो इंटेरोगेटिव में ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैंने लिखा I shall not be, ठीक है बेटा, गोइंग
देयर। मान लीजिए मैंने क्या लिखा, आई शेल नॉट बी गोइंग देयर। अब ये जब बात हो रही है तो यहाँ ये तो पक्का हेल्पिंग वर्ब के बाद आया या पार्टिकल से पहले आया, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या लिखेंगे बोलो जरा। सबसे पहले शैल आ जाएगा, शैल आई नॉट तो यही रह जाएगा, बी गोइंग देयर। तो ये इंटरोगेटिव में क्या होगा, इसका पोजीशन जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है ना नॉट का इस्तेमाल करने में अब तकलीफ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की इस गाड़ी को आगे लेके चलते हैं, जरा ध्यान दे देना, ठीक है। चलो जोर लगाते हैं। अब मान लो कि शैल हो और विल हो, इसके बाद बेटा हैव लिखा हो और यहाँ पे वर्ब 3 लिखा हो। क्या लिखा हो बोलो, वर्ब 3। तो ये स्ट्रक्चर किसकी याद दिला रहा है, जरा देखो ना, हैव प्लस वर्ब 3 कहाँ आता है, परफेक्ट में। यानी कि ये स्ट्रक्चर बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप बोलोगे सर हैव को पार्टिकल बोले, हम बोलेंगे बिल्कुल बोलो। क्या बोलोगे इसको, बोलो जरा, पार्टिकल। तो फिर अगर नॉट लगाना हो, क्या लगाना हो बोलो जरा, नॉट, तो कहाँ लगेगा, इसके बाद या इसके बोलो कहाँ, पहले। तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा तरोताजा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा कि हाँ सर ये कहानी है। अब लास्ट वाली देख लेते हैं कहानी। अगर शैल हो बेटा, या बोलो क्या हो, विल हो, यहाँ हैव हो और यहाँ मिल जाए बीन और यहाँ मिल जाए वर्ब 1 प्लस ing। तो जरा गौर फरमाना, ये राजधानी कहाँ आपको लेके जा रही है, ये लेके जा रही है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है जी, कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। याद आ रहा है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अब यहाँ पे ये दोनों मेरा पार्टिकल का काम करेगा और इसके पहले अपने को नॉट लेके आना है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद रखनी है या पार्टिकल के कहाँ रखनी है बोलो, पहले रखनी है। तो आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि काश सर यही बता देते कि शैल और विल का यूज कहाँ करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि किसी भी चीज का समय से पहले ज्ञान करना उचित नहीं होता है। अब मान लो जी 9 महीने में जिस बच्चे को जन्म होना है 6 महीने में हो जाएगा, हालत कैसी होगी उसकी, समझ रहे ना भावनाओं को। यानी कि वक्त से पहले या वक्त के बाद अगर कुछ काम हो तो वो बेहतर नहीं माना जाता, इसीलिए सीधा वक्त पे। यानी कि जब फ्यूचर आएगा ना, फ्यूचर की बात होगी शैल विल की, तो बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ा होगा ना, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, ये वो क्या है, कैसे है, क्या कहानी है, थोड़ा इंतजार का बस मजा लीजिए। तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जी बेसिक जानकारी हो गई। अब हमें नहीं लगता है कि आपको प्रेजेंट का कोई पार्ट, पास्ट का कोई पार्ट या फ्यूचर का कोई पार्ट पहचानने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे ख्याल आएगा, सर सेंटेंस में देखिए ना, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है या वर्ब 5 है, तो मैं बोलूंगा देख वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो तो बोल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब 2 हो तो बोल दो पास्ट इंडेफिनिट। बोलो, है ना मजे की बात। फिर अगर कोई बोले आकर के सर देखिए ना, EJMR प्लस वर्ब 4 है सर ING, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब 4 है सर जी पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हैव हैज प्लस वर्ब 3 हो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैव हैज के जगह हैड प्लस वर्ब 3 हो तो पास्ट परफेक्ट, और बिन लग जाए हैव हैज में वर्ब 4 आ जाए तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का। अगर हैड बिन वर्ब 4 हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शैल विल प्लस वर्ब 1 हो फ्यूचर इंडेफिनिट, शैल विल बी प्लस वर्ब 4 हो फ्यूचर कंटिन्यूअस। शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 हो तो समझ लेना परफेक्ट। अगर बीन कंटिन्यूअस में जा रहा है, बीन प्लस वर्ब 4, पहले हैव लगा होगा फिर शैल विल होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप अब टेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहचानने में। देखो यहाँ पे जो है ना बच्चे ये समझ रहे होंगे कि गुरुजी हमने तो तातेती वाला टेंस पढ़ा था, ये पहचान आप जो है वर्ब से बता रहे हो। तो बेटा कहानी इंग्लिश की है, तो इंग्लिश की कहानी है तो इंग्लिश में मजे लो ना, इंग्लिश में सीखो ना, फिर हिंदी में सीखोगे तो फिर कष्ट हो जाएगा। बढ़े जी आगे। चलो जी, तो पहली कहानी को शुरू करते हैं। पहला टेंस अपना जो है जिसका नाम बड़े प्यार से रखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। क्या नाम बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, देखना जरा गौर से, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोला मैंने? बोलो जरा। प्रेजेंट सिंपल टेंस। यस, आपने पढ़ा होगा कहीं पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने उसको जरा सा ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये टाइम है और ये क्या है? टेंस है। तो पहले टाइम रखेंगे फिर टेंस रखेंगे, तो नामकरण थोड़ा सा। अब मान लो जैसे किसी का नाम है गोलू कुमार, बेहतर है। चंदन शर्मा, बेहतर है। और कल से शर्मा चंदन बोलने लगेंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग होगा, समझ रहे ना? आप बोलोगे नहीं सर अब तो स्टाइल चल रहा है आजकल का। नहीं, तो भैया जो नामकरण बेहतरीन है, बेहतरीन सीखो, ठीक है ना? जरा ध्यान दे दो। अब इसकी बात करते हैं। देखना इंडेफिनिट लिखा है। क्या लिखा है बेटा? बोलो जरा। इंडेफिनिट का मतलब हो गया नॉट डेफिनिट। क्या हो गया? बोलो जी। नॉट डेफिनिट। और नॉट डेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो डेफिनिट नहीं हो। सिंपल का मतलब तो साधारण। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहेंगे, तो एक ऐसा एक्शन, बोलो क्या? एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में इनडेफिनिट हो, या प्रेजेंट में नॉट डेफिनिट हो, या प्रेजेंट में अनसर्टेन हो, या प्रेजेंट का कोई सिंपल एक्शन हो, दैट इट कॉल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। यानी कि द एक्शन इन प्रेजेंट विच इज नॉट डेफिनिट, नॉट फिक्स्ड, अनसर्टेन और सिंपल एक्शन is taken in present indefinite tense। आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते। देखो बेसिक फंडा क्या है बेटा, देखो जरा गौर से देखो, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस की तरफ सफर करता हूं। ये नहीं है कि आपको जो है फटाफट लॉलीपॉप थमा करके मैं भाग जाऊं। पूरा देखो प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाया, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 20, 22, 23 तक हम लोग लेके गए। क्यों लेके गए? ताकि अगर तुम पढ़ ही रहे हो तो अच्छा पढ़ो। क्योंकि अगर मैं तुमको इधर उधर की फिजूल की बातें पढ़ा करके टाइम पास कर लूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा, ठीक है? इसीलिए पढ़ रहे हो तो बेहतर पढ़ो। और इस चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं, अगर वीडियो को रोक करके देखेंगे तो उनको जो है ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि भैया यहाँ केवल पढ़ाई चलती है। देख लेते हैं सर जी, अगर बात किया जाए थोड़ी सी बेसिक्स कंसेप्ट की, तो आपको पता है कि यहाँ जो है वर्ब 1 की बात हो रही है, जो मैंने अभी बताया, या किसी वर्ब 1 में आपको एस या क्या लगा हो? बोलो जरा। ईएस लगा हो। यही अगर हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो या तो डू आता है बेटा, या फिर क्या आता है? बोलो जरा। डज। और इनके साथ हमेशा वर्ब 1 आता है। बोलो ये पढ़ाई हुई है कि नहीं? अब मैंने क्या कहा था कि इस वर्ब 1 को हमेशा आप किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रखना। किसके साथ? बोलो जी। प्लूरल सब्जेक्ट। और मैंने आपको पहले एक सेक्शन में बोला था कि आई और वी को क्या रखना, आई और यू को क्या रखना है? याद रखना है, इनके साथ यही आएगा। बोलो समझ में बात आ रही है? इसका प्रयोग जो है हम लोग जो है बेटा हमेशा किसके साथ रखेंगे? बोलो जी। सिंगुलर। बोलो क्या? सब्जेक्ट के साथ। बोलो कहानी समझ में आ रही है? अगर डू की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। बोलो क्या जी बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट। और इसकी जब हम बात करें तो ये आता है, बोलो जी क्या? सिंगुलर। हाँ जी, नहीं सुनाई दे रहा है? सिंगुलर क्या? बोलो बेटा। सब्जेक्ट। समझ में बात आ रही है? और ये वाला यहाँ अटैक कर रहा है तो यही काम यहाँ भी होगा। तो ये अपना हो गया पहचान। बोलो क्या? पहचान। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेंगे। तो इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जी बेसिक कहानी शुरू है, तो अभी तो बेसिक पे ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने स्ट्रक्चर्स कुछ लिखे हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो सके अपना और आपका भी। इन सारे स्ट्रक्चर की मदद से आप लोग ये काम कर सकते हो। कौन वाली कहानी? बोलो जी। ट्रांसलेशन वाली कहानी। कौन वाली कहानी? बोलो जी बेटा। ट्रांसलेशन वाली कहानी, जो पढ़ते हैं अपने ताते ती वाला, वो कहानी यही से। देखो मैंने 6 स्ट्रक्चर, हालांकि ये तो स्ट्रक्चर 3 ही है। कितने? 3 हैं, ठीक है? और उन्हीं को मैंने 6 में एक्सपेंड कर दिया है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो पहला स्ट्रक्चर तो देखो जो दिया है ना, सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस OW, ये एक्चुअली में अफर्मेटिव है। बोलो क्या जी? या फिर बेटा पॉजिटिव। क्या है? बोलो पॉजिटिव। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, मैंने शॉर्ट में इस्तेमाल कर दिया नेगेटिव। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? क्या क्या क्या? हाँ जी, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं?
क्लोज एंडेड क्वेश्चन या यस नो जो बचपन में आपने पढ़ा था, तो हमने लिख दिया क्लोज एंडेड। क्या लिखा मैंने? क्लोज एंडेड। ये है ना जी, क्लोज एंडेड में ये क्या है बोलो जरा, ये पॉजिटिव है। बोलो क्या है ये? क्लोज एंडेड में ये बन गया अपना पॉजिटिव। अगर इसकी बात करो तो ये भी क्लोज एंडेड है, मैं शॉर्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसका ये क्या बना है बोलो जरा? नेगेटिव। इसकी बात कर लो तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन, ठीक है ना, इसको हम लोग भी आप बोलेंगे ओपन एंडेड। क्या बोलेंगे बेटा? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्लोज हो गया, ये क्या होता है? ओपन, और इसका ये क्या है? पॉजिटिव है, और सेम चीज ये ओपन एंडेड का क्या बन गया बोलो जी? नेगेटिव। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं 6। अब इसमें थोड़ी सी कहानी ये है, समझ लेना अच्छे से। अगर कहानी की बात करें तो आपको पता है ना कि डू प्लस नॉट को यदि शॉर्ट में लिखा तो क्या बनता है बेटा बोलो जरा? डोंट। क्या बनता है? अगर वही काम हम लोग डज के साथ करें तो क्या बन जाता है बोलो जरा? डजंट। क्या बनता है बोलो जी? डजंट बनता है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लो। तो आई होप ये बेसिक्स कंसेप्ट आपको समझ में जरूर आए होंगे, और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि बने रहिए ऐसे इंग्लिश क्लासेस के साथ। और इस वीडियो को अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, फटाफट लिंक में जाओ, पीछे के सारे वीडियोज को देखो, कंसेप्ट बेहतर करो, और जो भी सीखो जानदार शानदार जबरदस्त सीखो। और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे सब्सक्राइब को जो है प्रेस करिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको सही वक्त पे सही समय पे मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।